ब्यावर जिले के विजयनगर में सामने आए ब्लैकमेल कांड के विरोध की आग दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ किए गए रेप के इस घिनौने कांड के खिलाफ अजमेर सकल हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यह आक्रोश रैली गांधी भवन से जिलाधीश कार्यालय तक निकाली गई। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के लोग गांधी भवन चौराहे पर एकत्र हुए। यहाँ पर सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष सुनील जैन के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई। यह आक्रोश रैली गांधी भवन चौराहे से प्रारंभ होकर कचेरी रोड होती हुई जिलाधीश कार्यालय पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सकल हिंदू समाज की ओर से विजयनगर ब्लैकमेल कांड की भर्त्सना की गई। सभा के पश्चात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर लोक बंधु को सौंपा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता, महिला, पुरुष और साधु संत भी मौजूद रहे। साधु संतों के सानिध्य में आक्रोश रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पर आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर सभी ने विजयनगर ब्लैकमेल कांड की निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। सकल हिंदू समाज के द्वारा अजमेर में एक आक्रोश रैली का आयोजन किया। हजारों की संख्या में हिंदू नवयुवक, हिंदू बहिनें इस मार्च में शामिल हुई। साथ ही आज 1 मार्च को अजमेर को संपूर्ण बंद रखा गया है। यह सब विजयनगर में हमारी हिंदू बेटियों के साथ षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार उनके साथ घिनौना कृत्य किया गया, उनको बहलाया गया, फुसलाया गया, बरगलाया गया, उनकी फोटो और वीडियोस को एडिटिंग करके उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको शारीरिक यातनाएं दी गई, उनकी कलाइयों पर चाकू से घाव बना दिए गए। इन सब के विरोध में विजयनगर के अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। न केवल गिरफ्तार किया जाए, उनका विशेष गहन सघन पूछताछ की जाए, उनका पूरा रिमांड लिया जाए। और हमें बार बार जो अंदेशा है कि कोई पंचर बनाने वाला, कोई कबाड़ी का काम करने वाला यह व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। उसके पीछे कोई ना कोई बड़े चेहरे, और केवल एक चेहरा नहीं, ऐसे अनेक चेहरे वहाँ पर हैं। उन सब तक पुलिस पहुँचे, उनको इस जांच के दायरे में लाए और उनको भी इस केस का अंग बनाए, उनको भी अपराधी बनाए और उसका दोष सिद्ध करे। इसके अभाव में अगर ऐसा नहीं होता है तो सकल हिंदू समाज ये मांग करता है कि राज्य सरकार इसके लिए एक विशेष बल नियुक्त करे, SIT का गठन करे, और वो भी अगर नहीं होता है तो CBI से इसकी जांच की जाए। आज सकल हिंदू समाज द्वारा जो अजमेर बंद का आह्वान किया गया है, उसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ हमारे साथ अजमेर के 124 व्यापारी के एसोसिएशन है और हमारे सारे अध्यक्षों ने हमें पूर्णतः समर्थन दिया और बंद शांतिपूर्ण रहा। हमारे व्यापारियों को एक ही राय थी, अजमेर को बंद करा जाए, और बंद 100% बंद है। और विजयनगर में जो ब्लैकमेल कांड हुआ उसकी श्री अजमेर व्यापार महासंघ और हमारे पदाधिकारी घोर निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। इस विषय में आज गांधी भवन से 11 बजे एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया सुनील दत्त जी जैन के नेतृत्व में, और वो रैली गांधी भवन से स्टार्ट होके यहाँ जिलाधीश कार्यालय, जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मांग की जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या फांसी दी जाए, और उनका जो पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है उसको स्थानांतरित करके फास्ट ट्रैक में मुकदमा दिया जाए, और 16 से 18 साल के जो बाल अपराधी है उनके लिए मांग की है। 16 से 18 साल के बाल अपराधी बाल अपचारी के नाम से छूट जाते हैं, तो उनके ऊपर भी वही कार्रवाई की जाए जो आम अपराधी के साथ होती है। बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना रही है, और ये हमारे संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। इसलिए आज अजमेर के सभी व्यापारीगण, सभी सनातनी, सभी संत महंतों के नेतृत्व में माननीय जिलाधीश महोदय को आज आकर के ज्ञापन दिया कि जो भी उस घटना से जुड़े हुए अपराधी है उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और राजस्थान सरकार में भी मुख्यमंत्री जी से यही मांग रख रहे हैं कि जिस प्रकार से यूपी के अंदर
योगी जी के शासन में एक अध्यादेश ला करके वहाँ लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए जो आदेश पारित हुआ और कानून लागू हुआ, वैसा ही कानून हमारे राजस्थान की सरकार भी राजस्थान में लगाए, क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं कुछ तो छप जाती है और कुछ छुप जाती है। छप जाती है वो दिख जाती है, जो छुप जाती है वो दिखती नहीं है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हमारे राजस्थान में बहुत तादाद में हो रही है और उन बेटियों को बहला फुसला करके कहीं न कहीं धर्मांतरण का लुभावना आकर्षण का कारण बना करके उनको इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए आज संपूर्ण अजमेर बंद का आह्वान बहुत ही सफलतापूर्वक रहा और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि और सनातनी सभी संगठन मिलकर के माननीय जिलाधीश महोदय को आकर के ज्ञापन दिया और सभी यही मांग कर रहे हैं कि इस घटना से जुड़े हुए जो भी अपराधी है उनको तुरंत प्रभाव से सजा दे। आज जो अजमेर बंद का आह्वान था पूर्णतः सफल रहा और स्वयं प्रेरणा से व्यापारियों ने अपने बाजार को बंद रखा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आज निकले हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक बंद कराने का प्रयास किया है। सभी दुकानदारों से आग्रह किया है कि वे अपने प्रतिष्ठान बंद रखें, क्योंकि ये घटना केवल किसी एक के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए कलंक थी ये वाली घटना थी। और निश्चित रूप से हिंदू समाज ने स्वयं प्रेरणा से आज आगे बढ़कर के इस बंद का समर्थन किया। सब व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी है। छुटपुट का यदि कोई कहीं कोई चल रहा है तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता उसको आग्रहपूर्वक बंद करा रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक ऐतिहासिक बंद रहा है, ताकि समाज के अंदर ये संदेश जाए इस प्रकार के जो लव जिहाद के नाम पर जो दुष्चक्र चल रहा है उनको कहीं न कहीं समाज स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा आज के इस पूरे अजमेर बंद से ऐसा संकेत मिला। जिस प्रकार की घटना विजयनगर में हुई है ये बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है। हमारी हिंदू बेटुओं को निशाना बना करके उनके साथ दुर्व्यवहार करा जा रहा है, जो बिल्कुल भी हिंदू समाज और सनातन धर्मी के जितने भी लोग हैं वो नहीं सहेंगे। और इसी कार्यवाही को करते हुए आज जिलाधीश महोदय के यहाँ पे सभी हिंदू समाज सकल हिंदू समाज के द्वारा ज्ञापन देने का कार्य करा गया है और सरकार से और एवं प्रशासन विभाग से जल्द इस निर्णय पर कार्रवाई की जाए और कैदियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी का आग्रह लेकर के हम सभी संत जन एवं सकल हिंदू समाज आज यहाँ पे एकत्रित हुआ है और जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। आज समस्त हिंदू समाज सनातनी धर्म की ओर से समस्त व्यापारी मंडल अजमेर पुष्कर के समस्त नागरिक जनों की तरफ से एक निवेदन, एक आवेदन पत्र कलेक्टर साहब को दिया गया कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और ये जो विजयनगर में कांड हुआ है इसके लिए जल्द से जल्द ये केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले लिया जाए, डे टू डे सुनवाई हो, एक अच्छा पीपी बच्चियों को दिया जाए और जल्द से जल्द इन दोषियों को फांसी की सजा हो। क्योंकि पूर्व में भी एक कांड ऐसा अजमेर में हुआ था जिसकी ढंग से उनको सजा नहीं हुई तो दोबारा ही हिम्मत हुई है। अब दोबारा हिम्मत ना हो, इसलिए जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ले जाकर इसको सजा सुनवाई जाए। हमने ये भी मांग की है कि जितनी भी अवैध खड़िया अवैध होटलें चल रही है जहाँ पर कैमरेज नहीं है, जहाँ ये सब कांड हो रहे, इन सब की सघन जांच पुलिस की तरफ से की जाए। नारी सम्मान, नारी के शील, नारी के गौरव की रक्षा के लिए आज जन समाज, सर्व हिंदू समाज सड़कों पर आया है। हमारी तो परंपरा है सनातन की, देवी के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं। मेरी शासन प्रशासन सरकार संविधान कानून के अंतर्गत रहते हुए उनसे ये अपेक्षा है कि हम नारियों को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर न होना पड़े, हमें कालिका न बनना पड़े। संविधान ने जिन हाथों को, जिन व्यवस्थाओं को ये शक्ति दी है, ये शस्त्र दिए, वो उनका उपयोग करें और ये विजयनगर जो जघन्य कांड किया गया है इसके हर तार तक पहुंच के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत सामूहिक रूप से जो भी इसमें षड्यंत्रकारी ताकतें हैं उन सब के विरुद्ध हर दृष्टिकोण से अन्वेषण करके शीघ्र से शीघ्र ऐसा प्रकरण बना के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए कि त्वरित न्याय इन पीड़ित बालिकाओं को प्राप्त हो सके और ये एक ऐसा उदाहरण बने कि फिर किसी की समाज में ऐसा दुस्साहस नहीं हो। सकल हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली है, साथ ही में हम लोग यहाँ पर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह से आज विजयनगर के अंदर जिहादियों ने हमारी बहन बेटियों के साथ में उनको बहला फुसला कर और उनके साथ में गलत जो कृत्य किया है, हम सब हिंदू सकल समाज की निंदा करते हैं। ऐसे जिहादियों के घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए, साथ ही इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये गिरोह है जो इस तरह के कृत्य करता रहता है और जो कई जगह पता चलता है, कई जगह नहीं पता चल पाता है। मैं मीडियम के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरी बहन बेटियां जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो चलती है और नए लोगों से जुड़ती है, कम से कम वो अपनी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, समाज को धर्म को देखते हुए इस चीज पर ध्यान दें
कि हमें किसी नए व्यक्ति की इस तरह से दोस्ती नहीं करनी है। आज जिहादियों ने जिस तरह का ये ग्रुप फैला रखा है, ऐसे ग्रुप की जांच करके इन लोगों को तुरंत प्रभाव से फांसी देनी चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।